नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सीजी 24। सबसे बड़ी खबरें आ रही है कर्मचारियों के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2.5 लाख कर्मचारियों का। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा आज एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण बैठक का आहूत किया गया था। कहीं ना कहीं में सुनाई भी आया था, हमने इसकी खोज खबर भी लिया तो पता चला कि बैठक हुआ था। इसी कारण हम सीधे जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी थे, क्योंकि इन गढ़पाले साहब बहुत मुश्किल से भी मिले हैं। बैठक के बाद पता नहीं चल पाया था कहाँ है, लेकिन अब चल गए हमें। सर, आपका सबसे पहले हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ सीजी 24 में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हमारे सूत्रों से पता चला था कि आज आप लोग का बहुत ही गोपनीय महत्वपूर्ण बैठक हुआ था। उसके बारे में क्या आप हमें कुछ बता सकते हो? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18, 19, 20, 21 तारीख को हमारा आंदोलन होना था, लेकिन वो आंदोलन नहीं हो पाया था। लेकिन आंदोलन नहीं हुआ, उसके एवज में बहुत सारी चीज़ें महासंघ को प्राप्त हुई। वो सभी आपने इससे पहले भी जो इंटरव्यू लिया है उसमें पता है लोगों को कि हमको क्या क्या चीज़ें मिली है। कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मुलाकात करने का समय मिला, फिर उसके बाद मुख्य सचिव जी को लेटर लिखा गया है और तमाम वो चीज़ें जो प्रशासनिक कार्रवाइयाँ जो होनी चाहिए, जानकारी मंगाने वाली बात, ये सारी चीज़ें हुई हैं जो एक आंदोलन करने के बाद लोगों को मिलती हैं। वो हमको बिना आंदोलन करे ही मिल गया था। लेकिन उसके बाद भी कई बार क्या होता है कि एक बड़ा आंदोलन जो खड़ा हुआ था, इतने सारे लोगों का भरोसा हमारे ऊपर था, तो उन लोगों को कई जो चीज़ें थी वो क्लियरली नहीं पता चल पा रही थी। तो उन सारे लोगों को बताने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या चीज़ें आगे हो सकती है, उसके लिए हम लोगों ने एक गोपनीय बैठक रखी थी। इसके लिए हमने किसी भी मीडिया के माध्यम से या कहीं भी बाहरी कोई अनौपचारिक रूप से या औपचारिक तरीके से हम लोगों ने इसको रिलीज़ नहीं किया था। गोपनीय बैठक रखने के पीछे कारण ये था कि जब जब हम लोग बैठक रखते हैं या आंदोलन की रणनीति बनाते हैं, कहीं न कहीं प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा हमारे ऊपर, हमारे पदाधिकारियों के ऊपर और हमारे ऊपर जो है एक कसौटी की तरह कसने का वो काम करती, ताकि हम वो काम ना कर सके या हम अपनी रणनीतियों पे फेल हो जाएं। और अधिकतर समय में ये देखा गया है कि हम जब रणनीति बनाते हैं, वो जब सार्वजनिक होती है, कहीं न कहीं उसका दबाव हमको मिलता है और वो फेल हो ही जाता है। तो आज हम लोगों ने एक गोपनीय बैठक रखी थी। वो तमाम 51 संगठन जिन्होंने हमको समर्थन दिया था 18, 19, 20 के आंदोलन में, लगभग 2.5 लाख से भी अधिक कर्मचारियों का समर्थन हमको मिला था। उन सारे कर्मचारियों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हम लोगों ने बुलाई थी और इस बैठक के दौरान 15 अगस्त में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, नहीं हो सकती है, उस पर चर्चा की गई है। कर्मचारी संगठन को हमारे से क्या आस है, क्या सरकार से आस है, उसके बारे में चर्चा हुई है। और 15 अगस्त के बाद अगर कोई घोषणा नहीं होती है, 15 अगस्त में कोई घोषणा अगर नहीं होती है कर्मचारियों के संबंध में, अनियमित कर्मचारियों के संबंध में, तो आगे हम क्या कर सकते हैं उसकी भी रणनीति बना लिए हैं। तो आगे ये भी हो सकता है कि सरकार के पक्ष में भी कोई अच्छा चीज़ हो जाए, और अगर नहीं हो पाता है तो निश्चित तौर पे विपक्ष में बहुत बड़ा आयोजन एक होने वाला है। सर, आपने कहा कि हम आगे की रणनीति बना लिए हैं, तो रणनीति का कुछ खुलासा? यहाँ पर मैं बस इतना ही बोलूँगा कि चूंकि सरकार से संवाद लगातार स्थापित है, भूपेश बघेल जी से हमारी मुलाकात हुई है, उनके सलाहकार से लगातार हम मुलाकात कर रहे हैं, 2-3 बार की चर्चा हमारी हो चुकी है। कई मंत्रियों से भी हमारे लगातार चर्चा हो रही है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने एक मंच तैयार किया था, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी का मंच 2019 में, 14 फरवरी 2019 को, जिसमें वो हमारे मंच पे आए थे और उस मंच पे उन्होंने कहा था ये साल किसानों का और अगले साल कर्मचारियों का होगा। ठीक है, अगले साल कोरोना आ गया और बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हुई, चुनावी वर्ष भी, अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे थे, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री साहब बिजी रहे होंगे। लेकिन अब चुनावी वर्ष छत्तीसगढ़ में है, हम चाह रहे हैं कि वो एक बार फिर से हमारे मंच पे आए, क्योंकि वो एक बार आ चुके हैं और हमें वहीं से एक कमेटी के गठन करने की भी बात करी थी। वो कमेटी भी बने हुए लगभग 4 साल पूरे हो चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी को एक बार और अपने मंच पे बुलाया जाए। अगर वो आ जाते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे लिए एक उपलब्धि होगी और कर्मचारियों के लिए भी कोई न कोई सौगातें जरूर वो देंगे, क्योंकि उस समय भले आश्वासन मिला था, हो सकता है कि इस बार आके वो आश्वासन जो है पूरा हो। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। मैं इसके लिए कोई टेंटेटिव डेट या कुछ ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन जो हमारी जो राजनीतिक नेताओं से जो बात हो रही है उसमें हमको ये आउटपुट मिला है, कुछ इनपुट मिला है कि एक ऐसा सम्मेलन हम तैयार कर रहे हैं। वो सम्मेलन हो सकता है इसी अगस्त महीने में हो सकता है, और ये समय जो है मुख्यमंत्री जी जब हमको टाइम देंगे तब वो डेट डिसाइड हो पाएगा। तो उसके ऊपर चर्चा हुई है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारी जगत के लिए बहुत अच्छी खबर निकल के आएगी। पूरे प्रदेश के जो 2.5 लाख अनियमित कर्मचारी, उन सबके लिए एक अच्छी खबर निकल के आने वाली है। लेकिन अगर नहीं होता है तो उसके लिए भी महासंघ ने रणनीति बना के रखी है। क्योंकि पहले तो सकारात्मक चीज़ें जो हो रही है उनके ऊपर फोकस हमारा रहेगा, और नहीं होती तो उसके लिए तो आपको मालूम है कर्मचारी संगठन आंदोलन ही करता है।
तो उसके लिए भी तैयार यानी कि रहेंगे। इस बार ऐसा कुछ बड़ा देखने को मिलेगा कि शासन प्रशासन सरकार के सामने चुनाव भी आ रहा है विधानसभा 2023 छत्तीसगढ़ का, तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। बिल्कुल, अब आप सोचिए कि 2.5 लाख कर्मचारियों का एक संगठन है। अगर उससे सरकार अगर वादा खिलाफी करती है तो निश्चित तौर पे 10 लाख वोटर हमारे से सीधे जुड़े हुए हैं। ये 10 लाख वोट किधर जाएंगे वो महासंघ तय करेगा, और इसका प्रभाव निश्चित तौर पे जो वर्तमान में सरकार है उसको तो खामियाजा उठाना ही पड़ेगा। जी, धन्यवाद। ये हम सीधे जुड़े थे छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी के साथ, जिन्होंने आज बहुत ही एक गोपनीय बैठक बुलाया गया था, जिसमें 50 संगठन के प्रदेश अध्यक्षों का आगमन हुआ था। कहीं ना कहीं बैठक इतना गोपनीय रखा गया था कि इसकी विस्तृत जानकारी नहीं दिया गया है, मगर कुछ इशारा कर दिया गया है। कहीं ना कहीं सरकार अगर 15 अगस्त में एक बड़ी घोषणा करती है या उसके बाद भी एक समय तक कहीं देखा जाएगा, उसके बाद कर्मचारी संगठन ने अब तक कमर कस लिया है। कहीं ना कहीं अभी तक उसका विस्तृत जानकारी नहीं दिया गया कि आने वाले समय में ऐसा कौन सा बड़ा हो सकता है। एक प्रश्न चिन्ह भी लगता है। देखना यह है कि 2.5 लाख कर्मचारी का प्रतिनिधित्व करने वाले छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ लगातार सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। कहीं ना कहीं सकारात्मक बात की बात हो रहा है और नकारात्मक बात की भी बात हो रहा है। बने रहिए न्यूज़ CG 24।